मेरे बाद हज़रत अल्लामा सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी दामद बरकातुहुम आपको पेश करेंगे। आप बगैर सुने और सच्चाई को जाने। अल्लाह करीम अहले हक को हमेशा सर बुलंद ही रखे और बातिल को रुसवा ही रखे। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तान मोहतरम, सदर मुनाजरा शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हजरतुल अल्लाम मौलाना उवैस रज़ा साहब क़िबला अल मारूफ सोहेल मियाँ दामत बरकातुहुम और हमारे मुईन मुनाजिर मुफ्ती मराठवाड़ा हजरतुल अल्लाम मुफ्ती जाबिर रज़ा मिसबाही साहब लातूर ने इस मुनाजरे के हवाले से ज़रूरी बातें इरशाद फरमा दी। सोशल मीडिया पर लोग 1-1.5 माह से मुंतज़िर थे कि ये दिन आए, वो वक्त आए और हम माथे की आंखों से अहले हक और अहले बातिल के बीच जो गुफ्तगू होंगी उसे सुने। और इसके सिलसिले में जैसा कि मुफ्ती जाबिर साहब ने इरशाद फरमाया, हमारी जानिब से भरपूर कोशिश हुई, कोई कोताही नहीं बरती गई। और आप देख रहे हैं कि जो फरीक़े मुखालिफ है फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद, वो साहब बार बार लंबी लंबी ऑडियो बशक्ले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। लोग सोचते हैं शायद कोई नई बात होगी, लेकिन हर बार उनका वही रोना होता है। हजरात मोहतरम, आज जिस जगह हम बैठे हैं ये हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का लगाया हुआ बाग है, दारुल उलूम फैज़ रज़ा, और हजरत का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत से इसका तारुफ हैदराबाद और पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये मुनाजरे की बात आई तो मरकज़ अहले सुन्नत ने बखुशी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया कि हम आपको जगह भी देंगे, इंतजामात भी करेंगे। और ये बड़ी सआदत की बात है कि पैगाम हक मरकज़ अहले सुन्नत से अवाम अहले सुन्नत तक आलम इस्लाम में पहुंचे। आप जानते हैं हैदराबाद में गैर मुक़ल्लिदीन कोई काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं है, गिनती के चंद है। लेकिन अशरार का ये टोला जहां भी होता है, इनकी खबीस फितरत ये है कि ये अपने पाजामे में न समाकर अइम्मा मुज्तहिदीन और किबार औलिया के ऊपर भोंकते हैं। मैं 18 अक्टूबर को हैदराबाद की सरजमीन पर मुशीराबाद में तकरीर की गरज से आया था और 17 को मैं था उदयपुर में। तो मुझे बजरिए फ़ोन ये इत्तला मिली कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का ये कह रहा है कि अगर गौसे आजम भी मेरे सामने आए तो हैबत के मारे माज़अल्लाह पेशाब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है गैरत ईमानी जाग उठेगी और इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी बंदे मोमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने फौरी वहां से एक 2 मिनट का ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाला था, जो आज भी उस चैनल में मौजूद है कि मैं कल हैदराबाद आ रहा हूं। तो जिस भी गैर मुक़ल्लिद में दम हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में वो रहता हो, सामने आए और मुझसे इस मसले में तफसीली बात कर ले, या इसके बाद मैं इन जगहों पर जा रहा हूं 21 तारीख तक, वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो अवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइतनामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रज़वी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़द मस्जिद बिलाल बगर्ज़ खिताब आने वाला हूं। लिहाजा जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं,
कमेटी वाले हैं, जमीयत के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं। इसमें ये खुद उस बात को मेंशन कर रहा है कि मेरा ये चैलेंज 18 अक्टूबर के लिए था, यानी इसमें तखसीस थी, तामीम नहीं थी। फिर दूसरी बात, जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया तो मेरे दावे और मेरे उन्वान के साथ करना चाहिए, ना ये कि चैलेंज मेरा हो और उसमें आप पेबंद लगा के उन्वान अपना दे। तो जब मैंने कहा मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं, तो 20 अक्टूबर को ये साहब ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की यूट्यूब पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकाइद है। तो अकाइद में मैं आपको दावत देता हूं कि आप हैदराबाद आएं। आप 20 अक्टूबर का इनका वीडियो देख लें, बल्कि उसकी एक क्लिप भी आप सुन लें कि ये साहब, ये 20 अक्टूबर वाला इनका क्लिप है। अहम बात बोलने जा रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब देंगे आपके वीडियो से कि मेरी दावत आपने कबूल किया है, ऐसा कहेंगे और डिबेट के लिए आप आएंगे हैदराबाद। पुलिस परमिशन नहीं मिला था 18 अक्टूबर। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक है डिबेट के लिए, वो अकीदे की टॉपिक है। आपने 17 अक्टूबर 2024 को आपके 2 मिनट के वीडियो में बोले थे कि हनफी मजहब की हक्कानियत, इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते हैं। फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकीदे का है। अकीदे में आप लोग कुरान और हदीस की मुखालिफत करते हैं, खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क, बिदात, खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान व हदीस खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि मुझे अभी मुनाजरा करना हो, तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं, तो इसने एक कमीगी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है, मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि, और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाइए मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। ये है, आप ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है, इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफ़े पर वो तफसील है इंग्लिश में, जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूल चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहां की जबान से मैं वाकिफ नहीं हूं, जाहिर सी बात है कि मैं वहां आऊं तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा।
जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया, तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दकन का चमन है। ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का जिसमें सूफी कलीम हनफी रजवी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए 25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं, उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली और उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं अपने चैनल में छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं। फिर जाहिर सी बात है कि जब तुमने सोशल मीडिया पे कहा कि आप शाहीन नगर आइए, आपने ये 16 नवंबर को ऑडियो डाली इस महीने की, और 17-18 को मैंने 17 को टिकट बनाई और मैंने कहा मैं आ रहा हूं। तो मैंने ये खदशा भी जाहिर किया, चूंकि ये सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पे हो रही है तो आवाम के आने का डर है, लेकिन मैं किसी भी शख्स को मुनाजरा गाह के करीब आने की इजाजत नहीं देता, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मसलक का कोई शख्स भी मरकज अहले सुन्नत के करीब आए। मजीद ये कि शहजादा हुजूर शहबाज दकन अल्लामा सुहेल रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने एक स्पेशल ऑडियो इस सिलसिले में जारी किया और उसे नजरे सामईन किया गया, लोगों तक गोशे सामईन तक भेजा गया कि यहां पर कोई भी सुन्नी ना आए। आप देखें कि मरकज के आसपास न इस वक्त गाड़ियां हैं, न लोग हैं, न चहल पहल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई, इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीस व कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमात को जिसका तसल्सल रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैंतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना और मेरा ये कहना कि आप आइए, आपका बाल भी बेका नहीं होगा, आपको खरोच तक नहीं आएंगी, कोई आपको टेढ़ी निगाह से देखेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि इस मुनाजरे की शोहरत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की मारिफत पहुंच चुकी थी, हमारा इतना कह देना काफी था, लेकिन इसके दिल में जो मुवहिद होने की बात करता है, अल्लाह से डरने की बात करता है, लोगों का खौफ कितना है कि बार बार पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो हमारे सदर साहब ने वो कोशिश भी की, चुनांचे उन्होंने अपने मरकज के लेटर हेड पर पुलिस वालों से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम यहां पुरअमन अंदाज में मुनाजरा कर सकें और फरीक मुखालिफ को जवाब दे सकें, उसके दावे को तोड़ सकें। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो, आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक हक साबित करना था, हमारा शिर्को कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। ये आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया,
उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहाँ पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहाँ करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा, आप एक काम करें कि आप आ जाएं, बात हो जाएगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है, चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना। यहां तक लिखा मैंने, लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना, वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग 10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था। उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तेबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकाईद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है। आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तेबा करके
एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन, ये चार अलग अलग मजाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की चार शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हम्बली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब, जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल अफआल रसूमात और फौज शुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह, जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है, अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो ये था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबाए कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा इसका हाल ऐसा है कि एक कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया। अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने? यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल लाअहिल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है, बेटे जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुकल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हां, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे, लेकिन जाकर अगर हार गया तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तो फिर कोई जाए पना नहीं है। तो बहरहाल इसने बहुत दूर की सोचा और बहुत जीरक बंदा है ये, बहुत दूर की सोचता है, बहुत सोच समझ कर ये मुनाजरे में नहीं आया कि अगर मैं आ गया तो जिल्लत और लानत का तौक मेरे गले में पड़ेगा और मरते ताजीस्त की रुसवाई रहेगी कि फिर मुझे मुंह उठाने के मैं लायक नहीं रहूंगा। बहरहाल फसीहुद्दीन तुमने बुलाया, मैं आया, तुम नहीं आए, यही तुम्हारी हार है। इसके बाद तुम ऑडियो बाजी करो, वीडियो बाजी करो, किसी मकतब में जाकर कुतुब खाने में किताबों पे निशान लगा दिए गए
क्या हैदराबाद में किताबें बेचने की दुकानें नहीं है? कुतुब खाने में चले गए, किताबें दिखा दी और दो चार वो फार्मी मुर्गी को दिखा दिया और लाल रुमाल पहने हुए, देखो ये है हमारे उलमा। तो जो उलमा वहां बैठे हैं, अगर कुरान और सुन्नत का दर्द होता, दीन का हब्बा बराबर दर्द होता, तो आज सामने आकर मुनाजरा करते। सामईन मोहतरम, इनका पुलिस परमिशन बार बार मांगना और बार बार पुलिस वालों को दूसरे जराए से परमिशन न देने के लिए उकसाना, ये दोनों इनकी चालें हैं। जी हाँ, अब इनको मालूम है परमिशन मिलेगा नहीं, फिर इसी को बहाना करके मैं कहूंगा भाई जब परमिशन मिला नहीं तो मैं जाऊं क्यों? तो इससे पूछिए, क्या मुनाजरा करने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी है? जो तूने 4 अदिल्ला बताए हैं उनमें से कोई एक से साबित होता है कि पुलिस परमिशन लिया जाए? वैसे तो ये इतने बड़े मरदूद है, दावा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हदीस और कुरान पे अमल करने का, लेकिन जब इन्हें अपनी मौत नजर आती है तो इजमा की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है और कयास की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है। जी हाँ, और फिर खुद ये मुज्तहिद मुतलक भी बन जाते हैं। ये नफ्स परस्त लोग हैं, खबीस नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करते, ये अपने खबीस नफ्स की पैरवी करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, वो नहीं आया, इसी में उसकी हार है, उसकी शिकस्त है। और मैं फिर हिंदुस्तान भर, बर्रे सगीर और दुनिया भर के गैर मुकल्लिदीन को इस तरह का चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा तो कोई दीन धर्म है नहीं, कोई ईमान है नहीं, तुम हमें बुलाओ, हम खर्च करके पहुंचे, फिर तुम गायब हो जाओ शियों के बारे में इमाम की तरह। तो बेहतर यह है कि आप जिसे भी मुनाजरा करना हो, मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में पहले इत्तला करे कि मैं इस टॉपिक पर मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूं। आ सकता है, उसका इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम उलूम व फनून की जरूरी किताबें हैं, वही मुनाजरा होगा। अब किसी की दावत पर मैं उठे छूटे पहुंचने वाला हूं नहीं। आपने देखा लोग बुलाते हैं, खुद गायब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए।